पिछले भाग में आप लोगों ने सुना कि किस तरह से दीदी अपना सर दीवार पर पटक रही थी और जब मैं अपने हस्बैंड को उनके कमरे में लेकर गई तो बिल्कुल वह नॉर्मल हो चुकी थी। मुझे भी यही लगने लगा था कि शायद ये मेरा वहम है। मैं दीदी को कुछ और ही समझ रही थी। ये सब देखकर हम लोग वापस से अपने कमरे में आकर सो गए। अगली सुबह मेरे हस्बैंड को बिजनेस के सिलसिले में कहीं बाहर जाना पड़ा और उसी रात में दीदी मेरे कमरे में आ गई और मेरे कमरे की दीवार से सर पीट रही थी। मैं यह देखकर बिल्कुल डर गई और तभी दीदी ने एक भारी आवाज़ में कहा, चाहे तू कुछ भी कर ले, ये बात तू किसी के सामने नहीं ला पाएगी और मैं तुझको बहुत जल्द ही मार डालूंगी। दीदी की यह बात सुनकर मैं डर गई और फिर मैं क्या करती, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने दीदी से कहा कि दीदी आखिर आपको क्या हुआ है? तो दीदी मुझ पर जोर से चिल्लाते हुए बोली कि मैं तेरी दीदी नहीं हूँ। भूल गई क्या तू मुझे? मैं वही डायन हूँ, याद आया? यह बात सुनकर मैं बहुत डर गई। तभी दीदी मेरी तरफ तेजी से आगे बढ़ने लगी। दीदी को अपनी तरफ आता देख मैं डर गई। दीदी अचानक से मुझ पर कूद पड़ी। मैंने जोर से दीदी को धक्का दिया और दौड़ते हुए अपने सास ससुर के कमरे में पहुंच गई। वहां पर माँ जी और पापा जी सो रहे थे। मैंने कहा, दीदी मेरे कमरे में आई है, वह मुझे मारना चाहती है और यह भी कह रही है कि मैं तुम्हारी दीदी नहीं हूँ, मैं वही डायन हूँ और मैं ये सच्चाई किसी के सामने नहीं आने दूंगी। तू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी और मैं बहुत जल्द ही तुझे मार डालूंगी और फिर तेरे पूरे परिवार को। माँ जी मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बचा लो। ये सब मैंने माँ जी से कहा तो माँ जी और पापा जी दोनों मेरे कमरे में गए, लेकिन वहाँ पर दीदी नहीं थी। फिर वह दोनों दीदी के पास गए तो दीदी बेखबर सो रही थी। पापा जी ने मुझसे कहा कि तुम ज़्यादा ही टेंशन लेती हो, इसलिए तुम्हें यह सब लग रहा है। उन लोगों को मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं हो रहा था तो मैंने पापा जी से कहा कि क्यों ना पापा जी आप दीदी के कमरे में कैमरा लगा दें और पूरे घर में भी। पापा ने अगले दिन ऐसा ही किया। अगले दिन मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे और पापा जी ने उनको सारी बातें बताई। उसके बाद दीदी के कमरे में और पूरे घर में कैमरे लगवा दिए गए। अब पूरे घर में कैमरे लग चुके थे, लेकिन दीदी को इस बात का नहीं पता था कि पूरे घर में कैमरे लगे हुए हैं। फिर से वही दीदी ने किया। फिर से वह मेरे कमरे में आई और अपने सर को दीवार से पीटने लगी और फिर वही भारी आवाज में मुझे बोला कि मैं तुझे मार डालूंगी और यह कहकर मुझ पर कूद पड़ी। मैं फिर से अपने कमरे से भागी और उन्हें फिर से बताया। कैमरे में चेक किया गया, उसमें सच में दीदी मेरे कमरे में गई थी। यह बात देखकर माँ जी और पापा जी दोनों ही बहुत ज़्यादा डर गए थे। अगले दिन उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया। जैसे ही घर में तांत्रिक आया, दीदी चीखने चिल्लाने लगी और कहने लगी, निकाल दो इसको घर से बाहर, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। और तभी दीदी ने माँ जी के ऊपर छलांग लगा दी। माँ जी नीचे गिर गई और उनका सर दीवार से जा टकराया, जिसकी वजह से उनके सर से खून निकलने लगा और माँ जी बेहोश हो गई। ये सब देखकर मेरी चीख निकल गई। मेरी चीख की आवाज़ सुनकर दीदी का ध्यान मुझ पर आ गया और फिर वह मेरी तरफ बढ़ने लगी। उनको अपनी तरफ आता देख मैं अपने कमरे की तरफ भागी और कमरे को अंदर से बंद कर दिया। तभी दीदी मेरे कमरे के बाहर आकर बोली, तू चाहे कुछ भी कर ले, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। यह सब कहकर दीदी एकदम से शांत हो गई। मुझे लगा कि दीदी वापस चली गई, पर जैसे ही मैं पीछे मुड़ी
तो दीदी वहीं पर खड़ी थी। उन्होंने मेरा गला तेजी से पकड़ लिया। मैं चीखने चिल्लाने लगी कि मुझे बचाओ बचाओ, मगर ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। फिर मैंने अपनी दीदी को धक्का दिया और उसको धक्का देकर मैं दौड़ते हुए नीचे आई। तो उस तांत्रिक ने कहा कि आप चारों इस घेरे के अंदर खड़े हो जाओ। उस तांत्रिक ने एक घेरा बनाया था और यह भी कहा था कि जब तक मैं आपको बाहर निकलने के लिए ना कहूँ, आप लोग इस घेरे से बाहर मत आइएगा। तांत्रिक ने यह भी कहा कि वह डायन आप लोगों को बहुत ज़्यादा डराएगी, लेकिन फिर भी आप लोग इस घेरे से बाहर बिल्कुल भी ना निकलिएगा। और इतना सुनकर हम लोग माँ जी को भी अपने साथ घेरे में लेते हुए चले गए। माँ जी के सर से अभी भी खून निकल रहा था, अभी भी वह होश में नहीं आई थी। मैंने माँ को उठाने की बहुत कोशिश की, मगर माँ नहीं उठ रही थी। मैंने अपने दुपट्टे से माँ का सर थामा हुआ था, उनके खून को बहने से रोका हुआ था। और इधर तांत्रिक ने किसी तरह दीदी को काबू में किया और दीदी को भी एक घेरे के अंदर बैठा दिया। दीदी को घेरे के अंदर बैठाते ही वह दुष्ट आत्मा दीदी के अंदर से निकल गई और एक कोने में जाकर बैठ गई। तांत्रिक ने कहा कि तू इन लोगों के पीछे क्यों पड़ी है? तो वह दुष्ट आत्मा चिल्लाते हुए कहने लगी कि मैं नहीं बताऊंगी। तभी तांत्रिक ने गंगा जल लेकर उस पर गंगा जल के चीठे मारे। आत्मा चिल्लाने लगी और उसने कहा, मुझसे क्या पूछता है तांत्रिक, तू इसी लड़की से पूछ। उस आत्मा ने दीदी की तरफ इशारा करते हुए कहा। यह सब सुनकर तांत्रिक ने दीदी से पूछा तो दीदी ने कहा, हाँ, यह मेरी फ्रेंड की माँ है। मैंने अपनी फ्रेंड से कुछ पैसे मांगे थे, इसने मुझे वह पैसे नहीं दिए और मुझे बहुत बेइज्जत किया। मुझे यह बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए मैंने उसको मार डाला। मुझे नहीं पता था कि यह डायन बन गई है, मुझे माफ़ कर दीजिए। यह सब सुनकर पापा जी ने दीदी को जोर से तमाचा मारा और कहा, क्या तुझे पैसे चाहिए थे तो तू मुझसे मांग लेती? तूने पैसों के लिए किसी की माँ की जान ले ली? यह सब सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा चौंक गई कि दीदी पैसों के लिए किसी का खून भी कर सकती है। और तभी वह आत्मा फिर से दीदी के अंदर आ गई और कहने लगी कि जब तक तू ये सारे पैसे मेरी बेटी को नहीं देगी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद घर वालों ने सारे पैसे उसकी बेटी को लौटाए। पैसे लौटाने के बाद भी वह डायन दीदी के अंदर आ गई और उसने दीदी की जान ले ली और दीदी हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। उसके बाद हम लोगों ने अपनी जिंदगी नए सिरे से जीना शुरू किया। दीदी की यादें हमें आज भी सताती हैं और एक डर सा लगा रहता है कि वह आत्मा कहीं फिर से न आ जाए। इस कहानी का पहला पार्ट सुनने के लिए इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, तो आप जाकर इस कहानी का पहला भाग भी सुन सकते हैं। कहानी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।